नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम विजय चौधरी, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम बियानी नर्सिंग कॉलेज। आज अपन पढ़ेंगे चिकन पॉक्स के बारे में। तो सभी ने इसके बारे में सुना होगा। इसके काफ़ी सारे नाम हैं जो अपन को सोसाइटी के अंदर, अपनी कम्युनिटी के अंदर सुनने को मिलते हैं। जैसे कि इसको अपन चेचक के नाम से भी जानते हैं, और काफ़ी जगह पे आपने इसको छोटी माता के नाम से भी सुना होगा। यानी कि अपनी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है जिसको इसी से सिमिलर एक और डिजीज़ हुआ करती थी जिसको अपन स्मॉल पॉक्स के नाम से जाना करते थे, जिसको पहले अपन बड़ी माता के नाम से बोला करते थे। अभी अगर अपन रिसेंटली बात करें तो अपन स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट कर चुके हैं। WHO ने अपन को स्मॉल पॉक्स फ्री कंट्री का टैग दे दिया है। लेकिन सिमिलर उसी से रिलेटेड अपने पास एक और डिजीज़ अभी अवेलेबल है जिसका नाम है चिकन पॉक्स, जिसको अपन चेचक और छोटी माता के नाम से जानते हैं। तो आज अपन इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसके पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने मिलेंगे, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है इसका, और क्या क्या अपन को इसके अंदर रेसिस की स्टेजेस देखने को मिलेंगे। तो चलो अभी अपन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे अभी अपन ने बात की कि चेचक जो अपनी चिकन पॉक्स क्या है, एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। कम्युनिकेबल डिजीज़ मीन्स जो डिजीज़ क्या करती हैं, वन पर्सन टू अनदर पर्सन क्या करती हैं, ट्रांसफॉर्म करती हैं। यानी कि जो भी इसका डिजीज़ का पर्सन होगा, जो भी अपन बोल सकते हैं जो पेशेंट होगा, वो क्या होगा, किसी दूसरे पर्सन के लिए सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का काम करेगा। इसके अंदर अगर अपन बात करें इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की, तो इसके अंदर अपन बोल सकते हैं कि इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है, वेरिसेला जोस्टर वायरस क्या है, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये जो अपनी हर्पीज फैमिली है वायरस की, उससे ये अपना वायरस बिलोंग करता है। अगर अपन इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो इंक्यूबेशन पीरियड, पहले अगर अपन ये कहें कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, तो इंक्यूबेशन पीरियड अपन बोलते हैं कि जब जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी एंट्री से स्टार्ट करके जो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम अपन को शो होगा, उस पीरियड को अपन बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो अगर अपन चिकन पॉक्स के इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो इसके अंदर अपन को 14 to 16 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलेगा। अब देन नेक्स्ट उसमें बात करें अपन मोड ऑफ ट्रांसमिशन की। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मीन्स कि ये डिजीज वन पर्सन टू अनदर पर्सन कैसे ट्रांसफर करेगी। तो उसके अंदर अपन ने 3 नाम यहाँ पे मेंशन किए हैं। सबसे पहला अपन ने मेंशन किया है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मीन्स कि अगर कोई भी पर्सन, अगर कोई भी डिजीज्ड पर्सन या फिर पेशेंट के अगर कॉन्टैक्ट में आता है, किसी भी तरीके का कोई भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, चाहे वो हैंड शेक कर रहे हैं, हगिंग कर रहे हैं, किसी भी वे के अंदर अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है तो उसके थ्रू क्या कर सकती है, डिजीज ट्रांसफर हो सकती है। देन नेक्स्ट अपन ने मेंशन किया एयरबॉर्न। एयरबॉर्न के अंदर अपन बोल सकते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है ये, कि इसके अंदर क्या होगा कि जो भी पर्सन है, जो भी पेशेंट है, अगर वो कहीं पे भी स्नीज कर रहा है, कफिंग कर रहा है, बात कर रहा है एक दूसरे पर्सन से, तो काफ़ी अपन बोल सकते हैं कि ड्रॉपलेट्स क्या करती हैं, इन्वायरमेंट के अंदर अपन उसको स्प्रेड करते हैं। और अगर उन्हीं ड्रॉपलेट्स के कॉन्टेक्ट में अगर कोई भी हेल्दी पर्सन आएगा तो उसके अंदर क्या कर सकती है, अपनी डिजीज़ ट्रांसफ़र हो सकती है। देन उसका थर्ड अपन ने मेंशन किया है फॉमिट बॉर्न। फॉमिट बॉर्न अपन बोल सकते हैं, फॉमिट जो भी कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक जो भी कोई भी यूटेंसिल्स हो सकते हैं, लिनिन्स हो सकते हैं, जैसे स्पेशली जो चिल्ड्रंस के अंदर अपन कोई डिजीज़ देखने मिलती है, तो जो भी चिल्ड्रंस के जो भी टॉयज़ वगैरह हैं वो क्या काम करते हैं, वो अपन बोल सकते हैं वो कि फॉमिट का काम वो कर सकते हैं। फॉमिट कि उनके ऊपर अपन बोल सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की या फिर अपने वेरिसेला जोस्टर वायरस की प्रेजेंस अपन को देखने को मिलेगी। और अगर वही आर्टिकल या फिर वही फॉर्मेट अगर कोई भी हेल्थियर पर्सन उसके कांटेक्ट में आएगा तो वहाँ पे उसको क्या कर सकता है, वो डिजीज़ को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो यहाँ पे अपन ने 3 मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात की कि जो अपनी डिजीज़ है चिकन पॉक्स वो कैसे वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफ़र होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं, अपन बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स की। तो साइन एंड सिम्टम्स के अंदर अपन ने इसको 2 क्लासिफिकेशन के अंदर डिवाइड किया है। तो पहला क्लासिफिकेशन है प्री डॉर्मल स्टेज, जिसी को अपन पहले क्या बोलते हैं, प्री इरप्टिव स्टेज के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा इसका क्लासिफिकेशन है इरप्टिव स्टेज, यानी कि जो अपनी ये डिजीज कंडीशन है अपन को 2 स्टेजेस के अंदर देखने मिलेगी। पहली हो गई प्री इरप्टिव स्टेज एंड सेकंड वन इज दी इरप्टिव स्टेज। अगर अपन दोनों की बात करें तो अपना जो पहली स्टेज है प्री इरप्टिव स्टेज, ये स्टेज स्टार्ट कब से होगी, जब पहला साइन एंड सिम्टम अपन को डिजीज का दिखाई देगा, वहाँ से स्टार्ट होके जब तक अपन को रेसेस दिखना स्टार्ट नहीं हो जाएंगी, वहाँ तक क्या चलेगा, अपना प्री इरप्टिव स्टेज अपनी कंटिन्यू रहेगी। जैसे ही प्री इरप्टिव स्टेज कंप्लीट होगी तो नेक्स्ट अपनी इरप्टिव स्टेज वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं प्री इरप्टिव स्टेज की। तो प्री इरप्टिव स्टेज के अंदर अपन ने बात की, सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा,
फीवर विद चिल्स की कंडीशन अपन को देखने को मिलेगी, या फिर अपन सिंपली कह सकते हैं अपन को सीवरिंग की कंडीशन देखने मिलेगी। जो पर्सन है उसके अंदर क्या देखने मिलेगा, फीवर होगा, और फीवर के साथ अपन को सीवरिंग की, चिल्स की कंडीशन देखने को मिलेगी। देन नेक्स्ट उसके बाद अपन ने मेंशन किया बॉडी एक, यानी कि जो भी पर्सन होगा, डिजीज पर्सन होगा, वो हेड एक की, बॉडी एक की, या फिर अपन बोल सकते हैं कंप्लीट बॉडी के अंदर उसको पेन की कंडीशन देखने को मिलेगी। देन नेक्स्ट उसके बाद अपन बात कर रहे हैं सोर थ्रोट, यानी कि जो अपन बोल सकते हैं कि पर्सन की गले के अंदर क्या देखने मिलेगी, अपन को खराश की कंडीशन देखने को मिलेगी। देन नेक्स्ट अपन ने मेंशन किया है लॉस ऑफ एपेटाइट, जिसको अपन ने मेडिकल वर्ड्स में अगर अपन बात करें एनोरेक्सिया अपन कहते हैं, यानी कि पर्सन कंप्लेन करेगा कि उसका कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। अपन अगर उसको कितनी बार भी अगर फूड ऑफर करते हैं, वो हर टाइम ये कहेगा कि नहीं, मेरे को बिल्कुल भी भूख नहीं है। तो लॉस ऑफ एपेटाइट की कंडीशन देखने को मिलेगी। उसके अलावा और भी काफ़ी सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं जो अपन को प्री इरप्टिव स्टेज के अंदर देखने मिलते हैं, जैसे फैटिग हुआ, फैटिग की सिचुएशन देखने मिलेगी, और अनदर काफ़ी सारे अपन इसके अंदर बात कर सकते हैं। अब जैसे ही प्री इरप्टिव स्टेज कंप्लीट होगी, उसके बाद अब जैसे अपन ने स्टार्टिंग में बात की थी कि नेक्स्ट अपन को क्या देखने मिलेगी, इरप्टिव स्टेज देखने को मिलेगी। इरप्टिव स्टेज के अंदर जैसे मैंने यहाँ पे मार्क किए हैं कि अपन को यहाँ पे क्या देखने मिलेंगे, स्टेजेस ऑफ रैसेस देखने को मिलेंगे, यानी कि जो भी पर्सन है जैसे ही उसका प्री इरप्टिव स्टेज कंप्लीट होगा, रैसेस दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, और वो जो भी रैसेस हैं वो क्या देखने मिलेंगे, एक सीरीज या फिर सीक्वेंस के अंदर अपन को देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जो अपन को रैसेस दिखना स्टार्ट होंगे, जिसको अपन ने नाम दिया है मैक्यूल्स। मैक्यूल्स को अपन अगर एक्सप्लेन करना चाहे तो अपन कह सकते हैं कि इसके अंदर अपन को मिनिट रेड स्पॉट्स देखने को मिलेंगे, और जो स्टार्टिंग होगी वो कहाँ से होगी, अपने फेस और नेक एरिया से क्या होगा, सबसे पहले रैसेस अपन को दिखना स्टार्ट होंगे, और फिर वो धीरे धीरे क्या करेंगे, थ्रू आउट द लिम्स, या फिर अपन बोल सकते हैं कि जो भी अपर लिम्स है, लोअर लिम्स है, वहाँ पे क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन उसका अपन को देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अपन ने बात की, सबसे पहले क्या देखने मिलेंगे, अपन को मैक्यूल्स देखने को मिलेंगे, और फिर फर्दर टाइम के साथ वो मैक्यूल्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पेप्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे अपन ने बात किया कि मैक्यूल्स क्या थे, मिनिट रेड स्पॉट्स थे, वहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी एलिवेशन देखने को नहीं मिलता है, यानी जो स्किन का लेवल है वो एज सिमिलर अपन को देखने को मिलेगा। लेकिन नेक्स्ट जो अपना पेप्यूल्स है, पेप्यूल्स में क्या होगा कि जो रेसेस की साइज है उसको अपन बोल सकते हैं स्किन लेवल से क्या हो जाएगा, वो ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट हो जाएगा। अप्रोक्स 2 to 3 सेंटीमीटर्स क्या होगा, उसकी वहाँ पे अपन को हाइट देखने मिलेगी, लेकिन उसका जो प्रॉपर्टीज अपन बोल सकते हैं कि वो हार्ड इन नेचर रहेगा, यानी कि अगर अपन उसको टच करके फील करते हैं तो अपन को फील होगा कि वहाँ पे क्या है, हार्डनेस वहाँ पे अपन को देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट जैसे पेप्यूल्स क्या देखने मिलेंगे, वेसिकल्स देखने मिलेंगे, यानी कि 2 to 3 डेज के अंदर क्या होगा, जो पेप्यूल्स हैं वो वेसिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और वेसिकल्स के अंदर अपन बोल सकते हैं कि वाटरी, यानी कि जो क्लियर फ्लूइड है जिसके अंदर किसी भी तरीके का कोई कलर देखने को नहीं मिलेगा, क्लियर फ्लूइड वहाँ पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जो अपन बात कर रहे थे कि एलिवेटेड अपन को देखने मिल रहे थे, उसके अंदर क्या होगा, फ्लूइड एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसको अपन ने क्या कहा कि वो क्या है, अपने वेसिकल्स हैं। और जैसे ही वेसिकल्स कंप्लीट हो जाएंगे, वेसिकल्स फिर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पोस्ट्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। पोस्ट्यूल्स मीन्स कि उनके अंदर क्या होगा, पस की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि जो पहले वाटरी फ्लूइड था वो अब किसके अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्लाउडी अपीयरेंस अपन को देना स्टार्ट कर देगा, जिसको अपन पस का नाम दे सकते हैं। और जैसे ही फिर वो पोस्ट्यूल से किस में लास्ट में कन्वर्ट होंगे, स्कैब्स के अंदर, यानी कि अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्कैब्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि जो भी पस की फॉर्मेशन उस रेसेस में हो रही थी वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बॉडी क्या करेगी, उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, और वहाँ पे क्या बनना स्टार्ट हो जाएंगे, स्कैब्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। स्कैब्स को अपन बात कर सकते हैं कि स्कैब्स क्या है, एक ब्राउन कलर के हार्ड मटेरियल है जो अपन बोल सकते हैं एक हीलिंग की तरफ जा रहा है रेसेस के अंदर। तो पर्टिकुलर ये स्टेजेस अपन को देखने को मिलेंगी अपने इरप्टिव स्टेज के अंदर। और एक कोड अगर अपन यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा एड ऑन करें तो जो चिकन फॉक्स है और स्मॉल फॉक्स है, स्मॉल फॉक्स के अंदर भी सेम यही स्टेजेस अपन को देखने को मिला करती थी, लेकिन बात करें चिकन फॉक्स के अंदर तो इसमें जो डिफरेंस है यहाँ पे क्या देखने मिलेंगे, अपन को सक्सेसिव क्रॉप्स देखने को मिलेंगी, यानी कि एक बार क्या होगा, प्री इरप्टिव स्टेज स्टार्ट हुई, इरप्टिव से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इरप्टिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, प्री इरप्टिव से इरप्टिव में कन्वर्ट हो जाएगी, और जब
इरप्टिव स्टेज चल रही होगी उसी दौरान क्या होगा, एक अनदर सक्सेसिव क्रॉप की कंडीशन देखने को मिलेगी। मीन्स वापस से जैसे मैक्यूल से पेप्यूल्स में आ गए, पेप्यूल से वेसिकल्स में आ गए, तो वहाँ पे क्या होगी, दोबारा से अपन को मैक्यूल्स की सिचुएशन देखने को मिलेगी। तो इस तरीके की अपन बोल सकते हैं काफ़ी सारी साइकिल्स अपन को देखने को मिलेंगे। तो ये था अपना आज जो अपन ने बात की कि चिकन फॉक्स के बारे में, कि उसका इंट्रोडक्शन अपन ने डिस्कस किया कि उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, उसके अंदर अपन ने इंक्यूबेशन पीरियड की बात करी, अपन ने उसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात की, अपन ने साइन एंड सिम्टम्स की बात की। तो ये आज के लिए अपना इतना सफिशिएंट रहेगा। जो फर्दर इसके अंदर जैसे कॉम्प्लिकेशंस हैं, मेडिकल मैनेजमेंट है, नर्सिंग मैनेजमेंट है एंड प्रिवेंशन ऑफ चिकन फॉक्स है, वो अपन एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।